आगे भगवान कहते हैं योऽन्तः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। यः अंतसुख अंतरारामः तथा अंतर्ज्योतिः एव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतः अधिगच्छति। बहुत सुंदर बात है। यह जो पुरुष निश्चय करके अंतर आत्मा में ही सुख वाला है और आत्मा में ही आत्माराम को आराम वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है ऐसा वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव हुआ सांख्य योगी संत ब्रह्म को प्राप्त होता है। यह पुरुष जो पुरुष निश्चय करके अंत सुख आत्मा में ही सुख वाला है, जो ही अंतर्मुखी होके अंतकरण को शुद्ध करके स्वयं बन के अंतर्मुखी बन के ही अंतर में आत्मा में ही सुखी होता है। अंतराराम आत्मा में ही आराम वाला है। बहुत लोग बहिर्मुख होके आराम अनुभव करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, परंतु वो करने के बाद फिर थक जाते हैं। परंतु यहाँ जो पुरुष की बात कहता है, जो ही अंतर में ही सुखी बनता है और अंतर में ही आराम अनुभव करता है तथा जो अंतर ज्योति ही आत्मा में ज्ञान वाला है, आत्मा में सब ज्ञान को ही जो पा लेता है। जितनी हम ज्ञान अनुभव करते हैं, जितनी ही स्मृति में हम याद रखते हैं, वो सबको ही याद रखने वाला कौन है? जो है वही ही अंतर ज्योति ही आत्मा में ही ज्ञान वाला है। सह वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम ब्रह्म, सच्चिदानंद जो परम ब्रह्म परमात्मा में साथ एक ही भाव हुआ ब्रह्मभूत ब्रह्मैव भवति योगी ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति। ऐसे योगी ब्रह्म निर्वाण को ही प्राप्त होता है। वो ही ब्रह्म निर्वाण एक ही भाव, उनके जीवन में कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है, कोई अनुताप नहीं है, कोई अफसोस नहीं है, कोई दुख नहीं है। क्यों? वो ही ब्रह्मभूत है, वो ही परमात्मा के साथ है, एक ही भाव हो गया है। एक ही भाव से ही ब्रह्म निर्वाण को पा लेता है, मतलब ब्रह्म निर्वाण स्वयं ही हो जाता है। इसी दृढ़ीभूत भावना से
जो ही जीवन जीता है वो निश्चित रूप से बाहर जगत के साथ कोई देना लेना में, कोई लाभ हानि में, कोई प्राप्ति अप्राप्ति में कभी ही लपेट में नहीं आता है। जो लोग जीवन में कुछ अभाव देखते हैं वो कुछ पाने के लिए कोशिश करते हैं, जो कुछ हानि देखते हैं वो रक्षण के लिए कोशिश करते हैं, परंतु यहाँ पर कुछ नहीं है, क्योंकि वो सब अंतर में है। जो ही अंतर में पूर्ण है, जो ही अंतर में संतोष है, जो अंतर में ही कृत्य कृत्य को अनुभव करता है, वो कैसे ही दुखी होगा। इसीलिए ब्रह्मीभूत होके, ब्रह्म में लीन होके, ब्रह्मभूत होने के बाद वो पूर्ण अनुभव करता है। इसीलिए उसमें कोई हानि नहीं है, इसमें कोई बाण नहीं है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है, उसमें कोई दुख नहीं है। इसीलिए योगी ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति, ऐसे दुर्लभ योगी, ऐसे दुर्लभ भाग्यशाली योगी ही ब्रह्म निर्वाण को पा लेते हैं।